उससे पहले बड़ी अच्छी चौपाई आपने गाई थी। मैं चाहूंगा एक ऐसे ही भजन या एक ऐसी चौपाई अगर मिश्रा जी आप हमारे साथ हमारे दर्शकों के लिए और गुनगुना पाए, फिर उसके बाद मैं रावत जी के पास जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक और बड़ी अच्छी बात है, जैसे जब रामा अवतार हुआ, रामा अवतार में शूर्पणखा जब देखती है यहाँ पर कि भाई जो है राम और लक्ष्मण आए हैं और शूर्पणखा का नाक कट गया है, तो धर्म के बारे में यानी उस महापुरुष के बारे में, राम और लक्ष्मण और सीता के बारे में शूर्पणखा कहती है अपने भाई से कि भाई दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं, हम राह एक सीता नामी सुकुमारी नारी लाए हैं, बागे हैं और लड़ाके हैं गोया शमशीर उन्हीं की है, वो पंचवटी में रहते हैं मानो यह सिर उन्हीं की है। तो रावण कहता है कि अगर इतना बता रही हो, जानती भी हो, तो तुम उनके पास गई और मेरे दो भाई खरदूषण भी वहां रहते हैं, उनसे जाके शिकायत नहीं किया? तो कहती है कि मैं वहां गई थी और उनका काम भी तमाम हो गया, मैं तुम्हारे पास आई हूँ, ये देखो मेरे कान और मेरी नाक कट गई है। तो कहती कि भाई दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं, हम राह एक सीता नामी सुकुमारी नारी लाए हैं, बांके हैं और लड़ाके हैं गोया शमशीर उन्हीं की है, वो पंचवटी में रहते हैं मानो यह सिर उन्हीं की है। जब मैंने तेरा नाम लिया, हे भाई सुन, जब मैंने तेरा नाम लिया तो उसने मुझको दी गाली, मेरे कान कतर डाले, मेरी यह नाक काट डाली, तो मेरी यह नाक गई सो गई, अब अपनी नाक संभालो तुम, जो जग में रहकर नाक नहीं तो नकटा नाम धरा लो तुम। ये लाइन मुझे राधे श्याम रामायण की लाइन है, मुझे इसलिए याद आ गई कि आज मैं देखता हूं कि धीरेन्द्र शास्त्री जहां जहां भी जाते हैं, धर्म की ध्वजा लहराते हैं, प्रचार करते हैं, तो जो ऐसे विधर्मी लोग हैं, विधर्मी लोग इसलिए मैं कहता हूं जिनको धर्म की जानकारी ही नहीं है, जानते हैं धर्म होता क्या है, वो लोग उछलते हैं, कूदते हैं, अपना पूरा प्रयास करते हैं कि कैसे धर्म को दबाया जाए, धर्म को लुप्त किया जाए, क्योंकि पिछले लगभग 70 सालों में यही होता रहा है। आज जब धर्म का जागरण हो रहा है, धर्म की जागृति हो रही है, तो उनको कहीं ना कहीं एक काला चश्मा लगा हुआ है, वो चश्मा पहले से लगा हुआ है, अब चश्मा लगा हुआ है काला तो रंग काला दिखाई देगा ही। इसलिए अब उनको, मुझे लगता है कि उन लोगों को, जो भी विधर्मी लोग हैं, इन लोगों को उस चश्मा को उतारने की जरूरत है, चश्मा को उतारें, देखें, और उनको ये जानकारी भी लेनी चाहिए कि धर्म आखिर कहते किसे हैं, धर्म की परिभाषा होती क्या है। तो तुरंत रावण ध्यान लगाता है कि आखिर मेरे समान बलशाली खरदूषण मेरे भाई हैं, ताड़का सुबाहु का भी वध करने वाले, खरदूषण का वध करने वाले, ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये कोई महापुरुष का अवतार है। मुझे लगता है कि नारायण ने अवतार ले लिया है, मैं क्या करूं? तो मुझे यही करना चाहिए कि ये तामस शरीर है, इस तामस शरीर से उनसे प्रेम तो होगा नहीं, धर्म तो हमसे इस शरीर से होगा नहीं, इसलिए मैं जाकर के उनसे बैर बढ़ाता हूं, उनकी जगत जननी जगदम्बा, उनकी प्राण प्रिया महारानी सीता का हरण करता हूं, जिसके माध्यम से जब भक्ति आएगी तो प्रभु अपने आप ही आएंगे। सीता जी साक्षात भक्ति स्वरूपा है, भक्ति को पहले वो ले लेता कि मेरे यहाँ भक्ति के नारायण संभव ही नहीं है। रावण को लोग अलग दृष्टि से देखते हैं, जिनकी दृष्टि जैसा चश्मा वैसा देखते हैं। फिलहाल रावण की कहानी यह है कि रावण पहले भक्ति का हरण करता है, भक्ति को अपने कब्जे में लेता है और जानता है कि भक्ति आएंगी तो जगत नारायण भगवान प्रभु श्री सीताराम जी स्वयं ही आके यहाँ विराजमान होंगे। तो रावण संग कल्याण करने के लिए भगवती सीता को वहां लेके आता है। तो विधर्मियों को भी सोचना चाहिए कि आखिर देश में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं जगत कल्याण के लिए हो रहा है, धर्म कल्याण के लिए हो रहा है। सच्ची जी की बात और बताता हूँ, ये हमारा संपूर्ण शरीर कैसा है, हमारा संपूर्ण शरीर जो भी एड़ी से चोटी तक पूरा विश्व है, और हमारा जो हृदय भवन है ये भारत भूमि है। एक ही देश है जिसको भारत माता कहते हैं, और इस हृदय भवन के जिस दिन धर्म की धड़कन रुक जाती है, ये शरीर नष्ट हो जाता है। इसीलिए धर्म की धड़कन भारत में बराबर जगनी ही चाहिए। ये हर एक हिंदुत्व की जरूरत है, ये हर एक सनातनी की जरूरत है, हर एक व्यक्ति की जरूरत है, वो किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी धर्म का हो, कोई व्यक्ति हो, हर किसी की जरूरत है कि धर्म की धड़कन को भारत में जागृत करने का प्रयास करे। क्योंकि जिस दिन ये धड़कन, धर्म की धड़कन इस संपूर्ण विश्व में नहीं, हृदय रूपी विश्व में नहीं चलेगी, तब कोई विश्व का कोई भी देश हो, प्रदेश हो, नगर हो, ग्राम हो, कोई भी चल नहीं सकता। इसलिए भारत में धर्म की धड़कन होनी चाहिए, हर एक व्यक्ति की जरूरत है, हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है कि धर्म की धड़कन अपने अपने तरीके से वो जरूर उसको जागृत करे, उसका प्रचार प्रसार अवश्य करे।